ईश्वर और भक्त का रिश्ता काफी अनूठा होता है। जब भक्त सच्चे मन से अपने ईश्वर की आराधना करता है, खुद तो पूरी तरह ईश्वर की श्रद्धा उपासना में समर्पित कर देता है, तो ईश्वर भी भक्त के अधीन हो जाता है और हर दुख तकलीफ से अपने सच्चे भक्त को सुरक्षित रखता है। ऐसी एक सच्चे भक्त की मिसाल है महायोगी बामा खेपा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तारापीठ की माँ तारा को समर्पित कर दिया। देवी काली माँ के रूप तारा माँ की चमत्कारी शक्तियाँ और अपने भक्त के प्रति प्रेम अपरंपार था। तारा का अर्थ है आँख और पीठ का अर्थ है स्थल। बामा खेपा खुद को तारा माँ से इतना जुड़ा मानते थे कि वो प्यार से तारा माँ को बड़ी माँ बोलते थे और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। महायोगी बामा खेपा का पूरा नाम बामा चरण चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के तारापीठ के समीप आटला गांव में सन 1838 ईस्वी में हुआ था। लोग प्यार से और सम्मानपूर्वक उनको बामा खेपा बोलते थे। बंगाली में खेपा का मतलब पागल होता है। उनका पागलपन अपनी माँ तारा के लिए था। वो अपनी बड़ी माँ तारा के लिए जीते और उन्हीं के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। देवी काली माँ के हर रूप का महत्व अलग अलग है। आइए अब हम जानते हैं महायोगी बामा खेपा और माँ तारा के बारे में। पश्चिम बंगाल के गांव में वामाचरण नाम के एक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मसान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वो माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करते रहता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतें की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे ये नहीं जानते थे कि कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीर्थ तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्धि मुहूर्त था। रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़क लिए हुए, महावर लगे सिंदूर, पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवाणी, मन मन मुस्कुराती माँ तारा बामा खेपा के सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उनके सर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात
उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की वह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहाँ की रानी जी को सपने में भगवती माँ तारा ने दर्शन दिया और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों में मंदिर बन के तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। रानी के द्वारा बनाए मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना थी। अब ऐसे में मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडितों को रास नहीं आया। वे बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहते। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-3 दिन तक पूजा नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद पहन लेता। इनमें से कोई भी परकम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चख कर देख लो या माता के खाने के लायक है भी कि नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ तारा को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडू कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया, उसे जूठा कर दिया, जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी, इसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की कसकर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रिया की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया है जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं ये देख रहा था। इसमें मेरी गलती क्या थी? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। जा, मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगा। मसान घाट पर बैठकर वामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहाँ से उठकर चला गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी माँ से रूठ कर बच्चे किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं। वामाचरण और माँ तारा के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा माँ तारा को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के सौपन में माँ तारा प्रकट हुई। क्रोधित माँ ने रानी को फटकार लगाई, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल ही की कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप दे, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार हो जा। एक तो माँ तारा का रूप ही ऐसे ही भयानक है,
क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माँ का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ा कर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जाग कर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो बामा खेपा को पकड़ के लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिल गया। बड़ी मान मनोहर के बाद भी वह नहीं माना। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा पीटा है। उनकी बात सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममता से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि माँ तारा का मातृत्व इस बामा खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि से वह करना चाहे उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और माँ तारा भी बामा खेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बामा खेपा माँ तारा की पूजा करते थे जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन नहीं होते। उनकी पूजा विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि रानी का फरमान था। बामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। एक दिन बामा खेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए कि छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है यह जानते थे, लेकिन बामा को समझना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बामा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बामा यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर यह बाढ़ में बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे पर रस्मी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े इस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माँ तारे के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सभी से बामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पागल किस प्रकार से
इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज सब्जी आदि तारापीठ प्रांगण में आने लगे। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए हुए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते भोजन की सुगंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्राकृतिक भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाइयाँ चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध का भोजन बन रहा था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश शुरू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद भी पानी भी नहीं गिरी। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वह पूरा इलाका सूखा है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जलधाराएं बह रही हैं। वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए सभी लोगों ने छत कर भोजन किया। हर कोई भोजन खाकर तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। बामा खेपा ने माँ से अनुरोध किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। सारे लोग बड़ी सहजता से वापस अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों में चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी और सभी की मनोकामनाएं तारापीठ में पूरी होने लगी। अल्पायु में ही बामा खेपा को अथाह सिद्धियां प्राप्त हुई और वे धरा पर पूज्य हुए। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माँ तारा को भोजन नहीं कराते थे। माँ स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंत समय में माँ तारा की प्रतिमा में ही लीन हो गए।